फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की। मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस आप लोगों को बता दिया था एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बता दिया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है, उन वाक्यों के अंत में क्या आता है, उनका कार्य कैसे होता है एंड उनकी उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। आज मैं वो सारी चीज़ें इस टेंस में बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है कि हम उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आएगा उसका पहचान। तो हम सबसे पहले लेंगे इनकी पहचान। पहचान में क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों में वाक्यों के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई, गई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया है, इतना आपने जान लिया कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। तो वो हमारे होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक दो वाक्य भी लिख के बता देती हूँ। जैसे तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था। ठीक है, तो आपने ये देख लिया था, पढ़ चुका था इन वाक्यों के अंत में आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये होता है कि ये टेंस ये दर्शाता है कि जो कि काम पहले हमारा हो चुका है, निश्चित रूप से पूर्ण हो चुका है, उस वाक्यों का ये वर्णन करता है। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था, मतलब कि कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, और जिसमें एक कार्य पूर्ण भूतकाल का तथा दूसरा कार्य सामान्य भूतकाल जिसको बोल सकते हैं, या सिंपल टेंस का होता है। तो उसमें ये टेंस यूज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपने जैसे कि देख लिया, तुम्हारे आने से पहले सुमित पाठ पढ़ चुका था। पहला तो हो गया तुम्हारे आने से पहले, फिर नेक्स्ट हो गया पाठ पढ़ चुका था, कि मतलब उसने वो कार्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हारे आने से पहले, मेरे आने से पहले उसने कार्य कर लिया है, तो ये काल वही दर्शाता है। ठीक है, तो इतना तो आपने जान लिया है इनकी हिंदी में पहचान। अब इंग्लिश में भी मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। अगर आपको नोटिस करना है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के आपको ये देखना है कि इंग्लिश के वाक्यों को कैसे पहचाना है, तो उनमें एक खास बात होती है कि उसमें हैड का प्रयोग होगा हैड का यूज़ होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। तो अगर हमें जैसे कि इंग्लिश में
कोई टेंस बोला या किसी ने सेंटेंस बोला आपको और आपको जानना है कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन से टेंस में आ रहा है, तो आपको जानना है। तो उसके लिए ये देखना उसमें कि हेड है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कि नहीं। अगर हेड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आप समझ जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस भी बता देती हूँ, जैसे कि सुमित हैड रीड द लेसन बिफोर you came। थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ पे, कम नहीं लिख सकते, कम का थर्ड फॉर्म है केम। सुमित हैड हैड आया है, रीड द लेसन बिफोर यू केम, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो आप इतना समझ चुके होंगे। अगर कोई इंग्लिश में वाक्य बोलता है तो आपने ये देखना है कि उसमें हेड आ रहा है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, और तो आपको उसका रिप्लाई भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही देना है। तो अब इसमें देखते हैं हम थर्ड पॉइंट कि इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है। थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी तो हम इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। क्या होती है, हेड होती है। हेड होती है और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड होती है एंड जो कार्य मतलब कि हम पहले कर लेते हैं, जो कार्य पहले समाप्त हो जाए, जो कार्य पहले समाप्त होते हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ हम क्या लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। जो कार्य पहले समाप्त होते हैं उनके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का यूज करेंगे हम, ठीक है। और अगर कार्य समाप्त होने वाले कार्य के बाद जो भी आता है उसमें लगता है सिंपल पास्ट टेंस। कौन लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस। जिसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको थोड़ा याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जिसकी हेल्पिंग वर्ब डीड होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसको याद रखना, देखना कि हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है एंड जो कार्य पहले समाप्त होते हैं उनके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का यूज़ होता है एंड समाप्त होने के बाद जो भी लगता है सिंपल पास्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सी दे रखी है, डीड होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद रखनी है, ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं इनकी, हमने लिख तो लिया हेल्पिंग वर्ब, अब बात करते हैं मेन वर्ब की, ठीक है। मेन वर्ब इसमें क्या लगता है कि अब आती है बारी मेन वर्ब की। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म की
थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे इसमें। और एक चीज़ और नोट करने वाली है इसमें, यह है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य, पहले समाप्त होने वाले कार्य जिसको हम बोल सकते हैं एक्शन, को हम पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा होच पोच है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले समाप्त होने वाले कार्य, जो कि पहला हमारा समाप्त हो जाता है, वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में होता है वो आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो अब आता है हमारा स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद आएंगे सेंटेंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम इनको कैसे बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। तो थोड़ा बहुत इसमें टफ नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत घोंच पोंच सा है कि पहले पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ख़त्म होगा वो लगाना है, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, बिफोर लगाना है, आफ्टर लगाना है। तो थोड़ा सा है इसमें, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो आराम से बन जाएगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हमारा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आएगा सबसे पहले आएगा हमारे पास आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस बिफोर, ठीक है, इसमें बिफोर आएगा, प्लस बिफोर एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, ठीक है। ये देख लिया। फिर एक और स्ट्रक्चर है इसमें, ये था बिफोर कि जो वाक्य से पहले आता है, ठीक है, तो वो है बिफोर का। अब लिखते हैं सेकंड जो कि बाद का आता है। सब्जेक्ट प्लस उसमें उल्टा हो जाएगा वर्ब प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लेंगे, प्लस आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा अदर वर्ड जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, फिर आएगा बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि जो कार्य से पहले मतलब कि वो पास्ट टेंस में आएगा, और कार्य अगर बाद में समाप्त हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो जाता है हर किसी को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को नहीं होगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हम लेते हैं, मेरे जाने से पहले वह सो चुका था। तो ध्यान से देखिए, he had slept, third form before I went, ओके। मेरे जाने से पहले
वह सो चुका था। नेक्स्ट लेते हैं, मेरे पत्र पढ़ने से पहले पिताजी आ चुके थे। ठीक है, तो क्या आएगा? फादर हैड कम बिफोर आई रीड द लेटर। ठीक है, अब लिखते हैं थर्ड आता है, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, तो आएगा The police had come before the thief ran। ठीक है, चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी। द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रन। ठीक है, फोर्थ लेते हैं हम, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले वह आ चुका था, तो आएगा he had come before you third form wrote a letter। फिफ्थ लेते हैं हम, पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। तो यहाँ पे देखना क्या आएगा, आई रीड द न्यूज़पेपर। The read newspaper after the father had gone। ठीक है, gone, gone। 6 लेते हैं हम यहाँ पे, उसके जाने के बाद मैंने एक नई घड़ी खरीदी। उसके जाने के बाद मैंने एक नई घड़ी खरीदी। I bought a new watch after he had gone। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाक्य में दूसरा वाला हमने जो स्ट्रक्चर लगाया है, स्ट्रक्चर बनाया था, वो वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब कि यूज हो रहा है। देखिए, आई बॉट अ न्यू वॉच आफ्टर ही हैड गॉन। हैड उसके बाद वाले आर में आ रहा है। आई रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर द फादर हैड गॉन। पिताजी के जाने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। आई रीड द न्यूज़पेपर आफ्टर द फादर हैड गॉन। उसके जाने के बाद मैंने एक नई घड़ी खरीदी। आई बॉट अ न्यू वॉच आफ्टर ही हैड गॉन। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक्य समझ में आ गए होंगे, सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने अभी आपको जो भी पढ़ाया था पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उम्मीद करती हूँ कि उनकी पहचान, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो भी इसमें लगती है वो सारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वो चीज़ कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कैसे हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ करना है और इनकी पहचान क्या होती है, इनके वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आप लोगों से सिर्फ मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट एंड लाइक, एंड जितना हो सकता है शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।